वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम। आज की जो यह कथा शुरू होने जा रही है इसका शीर्षक है साईं का निर्याण। इस टॉपिक का अर्थ है, शीर्षक का अर्थ है कि निर्याण और निर्वाण। आपने दो शब्द सुने होंगे। निर्याण का अर्थ होता है देह त्यागना और निर्वाण का अर्थ होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। सब कुछ छूट जाता है और एक ये अवस्था का नाम है निर्वाण प्राप्त कर लेना। मतलब वो सब कुछ छोड़ करके वो सीधे मोक्ष में लीन हो जाए, उसको बोलते हैं निर्वाण। और निर्याण का मतलब देह छूटने की अवस्था का नाम है निर्याण और मोक्ष प्राप्ति की अवस्था का नाम है निर्वाण। ये दोनों में फर्क है। तो आज का जो हमारा जो शीर्षक है वो साईं बाबा का निर्याण। मतलब साईं बाबा की अभी तक आपने सारी लीलाएं देखी हैं, जिसमें बाबा ने विभिन्न तरीके की लीलाएं, जैसे कि भक्तों पे कृपा करना, किस तरीके से बाबा अंतर्यामी रूप से लोगों की बातों को समझते थे, कई तरह की लीलाएं करते थे। वो सारी जो है बाबा की हास्य विनोद की लीला, उनके आज्ञा पालन, इससे संबंधित जितनी भी लीलाएं बाबा ने की हैं वो अभी तक हमने सब बाबा की कृपा और अनुग्रह से सब देखी, सुनी और समझी हैं। और अभी जो है जो ये अध्याय है, ये 41 अध्याय और 42 अध्याय आज हम अपन ले रहे हैं इस कथा में। तो इसमें जो 42 अध्याय है वो बाबा का निर्याण है। मतलब उसमें बाबा ने किस तरीके से अपना देह त्याग किया, उससे रिलेटेड पूरी उनकी कथाएं हैं कि क्या क्या हुआ था, किस तरीके से बाबा ने देह त्याग किया था। वो सारी अपन लीलाओं का अध्ययन करेंगे इसमें। इससे पहले जो 40 अध्याय था, 40 नंबर का, उसमें जो थोड़ा सा हमने मतलब स्मरण किया, वो कथा सुनी थी, उसका थोड़ा सा हम सार ले लेते हैं कि उसमें वो एकदम कुछ कुछ जो लीलाएं थी वो अधूरी सी छूट गई थी, उनको हम पूरा लेते हैं। उसमें जो अपन ने देखी थी वो कथा कि वहाँ पर जो हेमाड़ पंत थे, उनको वो जो बाबा का एक पोस्टर था
वो उनको वहाँ पर जो नूर मोहम्मद जो थे वो उनको लेकर के आते हैं, उनके जो मित्र थे, और कागज़ में लिपटा हुआ वो पोस्टर उनको मिलता है। वो तब मिलता है जबकि वो भोजन के लिए बैठे हुए होते हैं और उनके घर वाले सभी भोजन करने के लिए बैठे हुए होते हैं। उन्होंने स्वप्न में बाबा को देखा था कि बाबा ने उनको दर्शन दे के बोला था कि मैं तुम्हारे घर भोजन करने के लिए आऊँगा। तो उन्होंने उस बात पर, अपने स्वप्न की बात पर विश्वास किया और उनको लगा कि बाबा ने मुझे स्वप्न में बोला है तो वो अवश्य ही आएंगे। और ये सोच कर के उन्होंने जो भोजन था वो अधिक बनवाया, और जहाँ सारे लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे वहाँ पर उन्होंने एक थाली ज़्यादा लगाई और एक आसन लगाया और उस पर इंतजार करने लगे कि बाबा अवश्य ही आएंगे। और इस विश्वास के साथ वो लोग बैठे थे और उसी समय उनके घर का द्वार का खटखटाया और उनके वो जो दोस्त थे वो आए और वो कागज़ में लिपटा हुआ साईं का जो चित्र था उस चित्र को वो लेकर के आए और उन्होंने उनको दिया। तो सभी लोग हतप्रभ रह गए कि बाबा ने किस तरीके से बोला था स्वप्न में और वो बात कैसे सही हो गई, क्योंकि सभी बहुत उससे इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा किस तरीके से अपनी उपस्थिति दिखाएंगे। और ये बात हो गई तो सबकी आंखों में आंसू आ गए और बाबा की, मतलब बाबा की त्रिकालज्ञता, बाबा के उस पर कि बाबा हर बात को किस तरीके से पूरा करते हैं, उस पर लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर तक रोमांच हो आया। और उनकी हर बात पर किस तरीके से अपनी बात पूरी करते हैं इसका लोगों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक ढंग से समझ में आया कि बाबा कैसे क्या करते हैं, उनकी लीला किस तरीके की होती है। तो ये सब जो चीज़ थी वो उसमें उन्होंने, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने वो जो कैलेंडर था या जो चित्र था वो किस तरीके से प्राप्त हुआ और ये जो पूरा संयोग था वो किस तरीके से बाबा ने ये लीला के रूप में रची और वो सही बैठी और सही समय पर वो चित्र वो लेके आए, क्योंकि वो बेसब्री से बाबा का इंतज़ार कर रहे थे। ये जो पूरा जो संयोग जुड़ना और सारी लीला का पूरा करना, ये सब बाबा की ही कृपा का लक्षण है कि बाबा ने ये सब की पूरी लीला अपने द्वारा नियंत्रित करके करवाई और वो सही समय पर, और वो उस चित्र को लेकर के उनके पास, हेमाड़ पंत के पास आए। तो इसका जो 41वां जो अध्याय है उसमें थोड़ा उसका डिटेल बताया हुआ है, क्योंकि 40 अध्याय में उन्होंने बताया है कि जब हम खाने के लिए बैठे हुए थे उस समय वो चित्र लेकर आए, तो उन्होंने कहा मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी सभी इंतजार कर रहे हैं खाने पर, ये लंबी कथा है एक, तब अभी नहीं बता सकता। फिर वो क्या होता है कि ये 41 अध्याय में बताया है कि इसके बाद फिर 8-9 साल के बाद ऐसा संयोग होता है कि वो उनको मिलते हैं और फिर वो उसको बताते हैं कि ये चित्र मुझे कैसे मिला। तो वो कैसी कथा है वो मैं बताती हूँ कि वो ये बता रहे थे, उनके जो दोस्त थे वो ये बताते हैं कि जो उनका साला है वो साला उनका था और ये जो है बीमार पड़े हुए थे, तो ये अपने ससुराल में गए थे। जो हेमाड़ पंत है इनके पैर में बहुत सूजन आ गई थी और उसको दिखाने के लिए ये है अपने ससुराल गए थे। वहाँ पर बांद्रा में है इनकी ससुराल थी, वहाँ पर ये रुके हुए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने एक जो चित्र था बाबा का, वो चित्र अपने साले को दिया हुआ था। तो उनके साले ने वो चित्र जो है बाबा का चित्र दिया हुआ था, और साथ ही क्या था कि उनका जो साला था वो एक अपने जो गुरु थे उनके, क्या नाम था उनका, नूर मोहम्मद शायद ऐसे करके कोई नाम था, उनके वो जो शिष्य थे, क्या नाम था देखो, संत अब्दुल रहमान, हाँ, जो संत अब्दुल रहमान थे उनके जो शिष्य थे वो नूर मोहम्मद थे। तो संत जो अब्दुल रहमान थे उनका भी चित्र था, वो उनके साले के पास था। तो एक बार जो है ये हेमाड़ पंत ने, इनको बहुत रुचि थी ये संतों से मिलना जुलना ये सब करते थे, तो उनको एक बार ये अब्दुल रहमान जो बहुत बड़े संत थे वहाँ पर, उनका चित्र भी उनको मिला था, तो उन्होंने वो चित्र अपने साले को दे दिया था। तो वो जो चित्र था वो उनके साले के पास था और उसने
क्या है कि उस जो चित्र का वो उनके गुरु थे, संत जो अब्दुल रहमान थे वो उसके साले के गुरु थे। तो उसकी उन्होंने बहुत सारी फ़ोटोकॉपी कराई और उसको उन्होंने बहुत सारे लोगों में, अपने मित्रगणों में बांट दिया। उसके बाद वो अपना एक चित्र लेकर के जब वहाँ पर जाते हैं अपने गुरु के पास, तो उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे और इनको ये पता नहीं था, जो हेमाड़पंथ के साले थे नूर मोहम्मद, उनको ये नहीं पता था कि इनको ये मूर्ति पूजा के विरोधी और इनको बुरा लग जाएगा। पता तो था लेकिन उनको ध्यान नहीं रहा इतना, और वो लेके चले गए और उनको दिया। तो नूर मोहम्मद को वो उनके जो गुरु थे उन्होंने देखा जब वो चित्र, तो वो उनको मारने के लिए दौड़े और उन्होंने उनको डांट के भगा दिया। तो इनको बहुत ही दुख हुआ और इनको लगा कि ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया और मेरे को गुरु की अवज्ञा हो गई और मेरे को उनको अप्रसन्न करने का मेरे को एक अपराध लगा। तो मैंने इतना पैसा भी खर्च किया और सब कुछ हुआ और उसके बाद मेरे गुरु भी अप्रसन्न हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो सारे चित्र थे सभी लोगों से इकट्ठे करे और सब इकट्ठे करके वो जो समुद्र है, समुद्र में फेंकवा दिए जा करके। और उसके बाद उन्होंने ये जो है पूरी घटना हेमाड़पंथ जो उन्हीं के घर में रुके हुए थे तो उनको बताई कि वो मेरे गुरु इस तरह से नाराज हो गए और तुम्हारी जो हालत है वो इसीलिए है क्योंकि तुम भी जो है संतों के चित्रों को अपने पास रखते हो। इस तरीके से उसने जो है इनको बोला। उसको ये लगा कि मैंने फेंकवा दिए हैं तो ये भी बहुत करते हैं, तो इनके भी जो पास जो संत हैं उनके भी सारे चित्रों को मैं समुद्र में फेंकवा देता हूँ। इस मनसा से उसने कहा कि तुम भी बहुत ज़्यादा संतों के चित्रों को रखते हो, देखो मेरे गुरु ने मुझे मना किया है, तुम भी इनको सबको हटा दो, जो जो चित्र हैं तुम्हारे घर पे उनको सबको हटाओ, तुम्हारी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाएगी। तो ये उसके मन में ये भ्रम आ गया और उसने जो हेमाड़पंथ के घर जा कर के उनके जितने भी चित्र थे और भी जो जो संतों के चित्र लगे थे सबको उसने ले करके और समुद्र में फेंकवा दिया। तो पता नहीं कैसे वहाँ पर वो जो हेमाड़पंथ लिखते हैं कि बाबा का ही जो चित्र था पता नहीं कैसे बच गया। तो वो चित्र जो बच गया उसके बाद जब इनकी तबीयत ठीक हुई, पैर सही हो गया, तो ये अपने घर लौट कर आए। तो इनने वहाँ पर देखा कि अरे ये बाबा का चित्र कैसे बच गया, जबकि वो तो सारे जो संत थे उनके चित्रों को ले जाकर समुद्र में विसर्जित कर दिया उसने, पता नहीं ये चित्र कैसे बच गया। तो ये बाबा की लीला थी कि किसी तरीके से वो चित्र को बचना था। अब इनके मन में यह विचार आया कि ये मेरा साला मेरे घर आता जाता रहता है और यदि ये फिर से देख लेगा, यदि मेरे घर पे ये बाबा की लगी हुआ चित्र को, तो ये फिर उसको ले जाके फिर से फेंक आएगा किसी ना किसी समुद्र में। और इस चक्कर से मैं उसको बचाने के लिए चित्र को बाबा के, और उनके मन में विचार आया कि अब मैं क्या करूं, इसको मैं किसको दूं जिससे कि इसकी सही ढंग से देखभाल हो सके। तो उनको याद आया कि मुझे ये जो चित्र है ये मुझे चित्र किसी को देना चाहिए। तो ये जो हेमाड़पंथ को जो उनके मित्र हैं वो पूरी कथा सुना रहे हैं कि इस तरीके से उनका जो दोस्त था नूर मोहम्मद वो कथा सुना रहा है कि इस तरीके से है ना, मैं फिर वो जो चित्र था मेरा वो मैं लेकर के आया और मेरे को जो मेरे दोस्त थे मुजावर करके वो नाम था, उन्होंने बोला कि तुम हेमाड़पंथ को ये चित्र दे दो। तो ये चित्र फिर मैं देने के लिए बाबा का मैं तुम्हारे घर आया और वह वही समय था जिस समय तुम लोग सब मिल करके इंतजार कर रहे थे। मतलब ये पूरी जो लीला बाबा के द्वारा कैसे रचित हुई कि वो जो उनके दोस्त थे नूर मोहम्मद, उनको वो जो बाबा का चित्र था उसको देना, और किसको देना, हेमाड़पंथ को ही देना। और हेमाड़पंथ को स्वप्न दे करके बाबा को बोलना कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और फिर हेमाड़पंथ का बाबा का इंतजार करना, और ठीक उसी खाने की थाली की रखी हुई है उसमें सब इंतजार करें, उसी समय उनको वो चित्र को लेकर के आना। ये पूरा जो संयोग है, ये जो पूरी लीला है, ये सब बाबा के द्वारा रचित थी। मतलब बाबा किस तरीके से ये सब चीज़ें लोगों के दिलों की इच्छाओं को पूरा करते थे। तो हेमाड़पंथ को इतना विश्वास दिलाया और वो गदगद हो गए और उनको इतना विश्वास हो गया बाबा पर, मतलब उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे को बाबा ने जो बोला स्वप्न में वो सब उनका पूरा हो गया। इस तरीके से ये जो पूरी जो लीला है वो इस तरीके से यहाँ पर पूरी हो जाती है। इसके बाद की इसमें जो और है कथाएं, वो कथाओं में हम यदि लेते हैं तो ज्ञानेश्वरी के पठन से संबंधित एक इसमें लीला आती है जिसमें एक वीवी देव करके थे। मतलब ये बाबा की इसमें ना छोटी छोटी लीलाएं जो बताई हुई हैं
और ये लीलाएं ये बताती हैं कि किस तरीके से बाबा लोगों के मन के विश्वास को दृढ़ करते थे। तो ये ज्ञानेश्वरी के पठन से संबंधित क्या लीला है कि बाबा को ये था कि जो भी उनके पास आते थे वो उनको आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए बोलते थे। तो इसी तरीके से जो वीवी देव थे ये भी बहुत ज़्यादा मतलब आध्यात्मिक थे और वो विभिन्न तरीके के ग्रंथों को पढ़ते थे, जैसे रामायण है, भागवत है, सभी ग्रंथों को पढ़ते थे। उसी तरीके से वो ज्ञानेश्वरी का भी पाठ करते थे। तो ज्ञानेश्वरी क्या है, ये जो है गीता का एक मराठी में लिखा हुआ, ज्ञानेश्वर महाराज के द्वारा लिखा हुआ एक टीका है जो गीता का है, इसमें पूरा वर्णन है, तो मराठी भाषा में है। तो उसका ये नित्य अध्ययन करते थे। लेकिन इनका क्या था, ये अध्ययन करने की कोशिश करते थे परंतु इनका मन नहीं लगता था। कुछ ना कुछ कलुषित विचार इनके मन में आते थे और ये पूरा सब इनका मन खराब हो जाता था और फिर ये उसको छोड़ देते थे। इस तरीके से इनको बहुत समय निकल गया लेकिन ये कर ही नहीं पा रहे थे उसका अध्ययन। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो है वहाँ बाबा के मंदिर गए और वहाँ पर बाबा के जब द्वारका माई में पहुँचे हैं तो वहाँ पर बाबा किसी ने पूछा इनसे कि आप ज्ञानेश्वरी का पाठ करते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं करता तो हूँ लेकिन मैं जब भी प्रयत्न करता हूँ मैं सफल नहीं होता। थोड़ा बहुत पढ़ कर के 2-4 ओवियाँ पढ़ कर के ही मेरा मन जो है खराब हो जाता है, मेरे विचार खराब हो जाते हैं, मेरा मन नहीं लगता, फिर मैं बंद कर देता हूँ। अब तो बाबा की ही जब कृपा होगी तभी ये काम हो पाएगा, ऐसा वो बोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये सारी बात जब है ना उनको समझ में आती है तो फिर वो बोलते हैं कि बाबा की कृपा के लिए तो जो उनके दोस्त थे, उनके मित्र थे, वो उनको बताते हैं कि इसके लिए तो आप ऐसा करो कि ज्ञानेश्वरी का एक ग्रंथ खरीदो और बाबा के सामने उनके चरणों में रखो और जब बाबा आशीर्वाद स्वरूप तुमको दे देंगे, लौटा देंगे, तब तुम उसका अध्ययन करना। तो जब बाबा का आशीर्वाद मिलेगा तो तुम्हारा मन उसमें लगने लगेगा और तुमको समझ में आने लगेगा वो ग्रंथ। तो फिर वो बोलते हैं कि ऐसा तो क्या है, जब बाबा मेरे मन की बात को जानते हैं तो फिर उनको ग्रंथ देने की क्या ज़रूरत है, वो वैसे ही कृपा नहीं कर सकते क्या। तो ये सोच करके फिर वो बाबा की द्वारका माई में जाते हैं और बाबा तो सब कुछ अंतर्यामी है, वो तो समझ ही जाते हैं। तो वो समझ जाते हैं, वो जैसे ही बैठते हैं तो वो उनसे पूछते हैं वीवी देव से कि आप ये बताओ कि आप ज्ञानेश्वरी का अध्ययन करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन मैं सफल नहीं होता और यदि आप कृपा करें तो मैं ये इसका अध्ययन करने लगूँ और मेरा मन लगने लगे, कुछ ऐसी कृपा करें। तो बाबा कहते हैं ठीक है, तुम बहुत जल्दबाजी करते हो, तुम जाओ और नित्य अध्ययन करो, धीरे धीरे अध्ययन किया करो, पढ़ा करो और तुम्हारा मन लगने लगेगा। फिर वो बाबा का आशीर्वाद उनको मिल जाता है और वो अपने घर चले जाते हैं कुछ समय बाद शिरडी से और वहाँ पर वो कोशिश करते हैं, धीरे धीरे वो पढ़ाई भी करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, उनका मन भी लगने लगता है, पढ़ने लगते हैं। लेकिन बाबा का क्या था, देखो ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि बाबा ऐसा नहीं करते कि किसी भक्त को उन्होंने अपना लिया तो उसको एकदम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग हैं, यदि हम बाबा के भक्त हैं तो बाबा ऐसा नहीं है कि बस केवल हमको एक बार अपना लिया, एक बार हमारी समस्या हल कर दी और उसके बाद फिर वो उनको छोड़ दिया। नहीं, यदि बाबा एक बार आपका हाथ पकड़ते हैं तो फिर वो उसको अंत तक निभाते हैं, फिर वो आपका बराबर हालचाल लेते रहेंगे, आपके हर परेशानी में शामिल रहेंगे। फिर ये नहीं कि एक बार करने के बाद फिर छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा का यही तो बाबा का एक चमत्कार है और बाबा की ये एक मतलब ये उनका प्यार है कि वो जिसको भी अपनाते हैं उसको फिर अंत तक निभाते हैं। तो यही उन्होंने उसके साथ भी किया। उन्होंने जब उनको आशीर्वाद दिया ज्ञानेश्वरी पढ़ने का, तो ये नहीं कि केवल वो पढ़ ही रहे हैं, उनको समझ में भी आए, उनको ज्ञान भी हो उस चीज़ का, इसका भी वो ध्यान रखते हैं।
तो उनका मन लगने लगा वीवी देव का, वो पढ़ने भी लगे। उसके बाद फिर बाबा उनके स्वप्न में एक दिन प्रकट हुए, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया हो, नहीं, उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उनको बोला कि आपको अब पढ़ने में मन लगने लगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा को अब मन लगने लगा है। तो उन्होंने बोला कि अब तुमको ज्ञानेश्वरी समझ में भी आती है? तो उन्होंने बोला कि बाबा समझ में तो नहीं आती है, अब ये तो आप ही की कृपा होगी तब मुझे समझ में आएगी। फिर क्या होता है कि बाबा की कृपा होती है, बाबा आशीर्वाद देते हैं और उनको धीरे धीरे वो पढ़ते 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 उनका ज्ञान अगाध हो जाता है। मतलब ये जो वीवी देव थे, इनको ज्ञानेश्वरी के लिए ये फिर इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि ये लोगों को उसका भावार्थ भी समझाते थे। मतलब बाद में जाकर के ये बहुत प्रसिद्ध हुए और इनको इतना इनका ज्ञान अगाध था और ये गीता और ज्ञानेश्वरी का भावार्थ करके लोगों को समझाते थे। बाबा की कृपा से वो इतने ज्ञानी बन गए, उनको इतना ज्ञानेश्वरी का ज्ञान हो गया, समझ में आ गया कि वो सबको अब समझाने के काबिल भी बन गए। तो ये बाबा की कृपा है कि यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो कौन क्या नहीं कर सकता। अंधा भी देखने लगे और लंगड़ा भी चलने लगे और जिसको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं वो बोलने लगे। तो बाबा की कृपा यदि है तो वो उनको, जिनको कि वो समझ नहीं आती थी, वो 2 अवियां पढ़ नहीं पाते थे, उनके ऊपर इतनी कृपा करी कि उनका ज्ञान अगाध हो गया और वो लोगों को भी ज्ञानेश्वरी का भावार्थ समझाने में सफल होने लगे। तो ये होती है ईश्वर की कृपा, साईं की कृपा। तो ये कृपा जो है वो बहुत महान है, वो किसी को भी कुछ भी करा सकती है ना। तो ये चीज़ है। इसके बाद भी इसमें और भी जो लीलाएं हैं उसमें हम ये देखते हैं कि इसके बाद आता है कि बाबा का जो 42वां अध्याय है, 42वां जो अध्याय है उसमें बाबा का निर्याण का वर्णन है। निर्याण का मतलब मैंने आपको बताया था, देह त्याग। कि ये जो अध्याय है ये बहुत ही दुखद है, मतलब बहुत ही दिल में कष्ट होता है कि किस तरीके से बाबा ने देह त्याग की। मतलब देह तो उन्होंने एक, जैसे संत पुरुष महापुरुष जो होते हैं, संत लोग होते हैं, वो उनको क्या, वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। संतों का ये नहीं होता कि उनको एक आम लोगों की तरह वो उनको कोई कष्ट हो या कुछ हो। वो तो एक परमात्मा है, आत्म ज्योति हैं, वो तो एक उसकी तरह ज्योति की तरह प्रकट होते हैं और ज्योति की तरह, जिस तरह से ज्योति एकदम धीरे धीरे लुप्त हो जाती है उस तरीके से अपना देह त्याग करके चले जाते हैं। उनको कोई कष्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये तो परम पिता हैं, भगवान हैं। तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि साईं का जो देह त्याग का दिन था वो था इनका 15 अक्टूबर सन 1918, 2:30 बज के, दोपहर के 2:30 बजे 2:30 के लगभग इन्होंने, साईं ने अपना देह त्याग किया था। इसके लिए ये बताया जाता है कि जो रामचंद्र पाटिल थे, जो तात्या कोते पाटिल थे, उनके पिताजी, उनको बाबा ने मतलब बताया था कि वो आप है ना बीमार होंगे इस तरीके से। तो वो जो रामचंद्र पाटिल थे उनको बीमारी ऐसी लग गई कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और खटिया पकड़ ली थी उन्होंने। तो वो रात दिन बाबा का स्मरण किया करते थे, है ना। तो उन्होंने जब बाबा का रात दिन स्मरण करते थे तो बाबा ने उनको बोला कि तुम चिंता मत करो। और एक दिन स्वप्न में वो बिल्कुल मतलब अपनी जीने की आशा छोड़ दी थी, वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए थे। वो भी बाबा के बहुत भक्त थे, रात दिन बाबा का ध्यान करते थे, बस बाबा से यही उनकी थी कि मुझे किसी तरीके से दुख से निवृत्त करो। तो एक दिन बाबा उनके स्वप्न में प्रकट हुए तो वो बाबा के चरणों से लिपट गए और बोले कि बाबा, मुझे किसी तरीके से अब इस जीवन से मुक्ति चाहिए और आप कैसे भी करके मुझे इस कष्ट से मुक्त करो और मुझे आप अपने चरणों में रख लो।
तो बाबा ने उनको बोला कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है। हुंडी का मतलब क्या होता है, जो व्यापारी लोग रहते हैं ना, वो एक उनका ऐसा शपथ पत्र टाइप का होता है, या फिर ये कहें कि एक ऐसा बिल जैसा होता है जिसमें कि सब लिखा रहता है। वो उसमें एक मोहर लगी रहती है, सील लगी रहती है, जिसमें कि ये विश्वास के लिए एक दूसरे को दिया जाता है कि नहीं अब बिल्कुल मतलब पक्का हो गया ये वाले चीज़ को करने के लिए। तो यही हुंडी शब्द का वहाँ पर उपयोग किया गया है। तो बाबा बोलते तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है, मतलब उनकी मृत्यु थी निकट, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने उनका जो मृत्यु थी उसको वापस लौटा दिया, उनका जीवन वापस आ गया। तो इस तरीके से बाबा ने उनको समझाया कि तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे। तो इस तरीके से बाबा ने उनको बोला और ये बोला कि अब तुम तो स्वस्थ हो जाओगे, परंतु मुझे तात्या के जीवन के लिए चिंता है। तो ये तात्या कौन थे? तात्या थे रामचंद्र जो पाटिल थे, उनके पुत्र का नाम तात्या था। और वो बाबा को मामा मामा करके बोलते थे, क्योंकि बाईजाबाई जो थी ना, वो इनकी बाईजाबाई को ये माँ के समान मानते थे, बहन के समान मानते थे। तो उनको ये इसलिए ये वो मामा बोलते थे। बाईजाबाई के ये बेटे थे तात्या। तो वो उनको ओम साई राम। तो यहाँ पर रामचंद्र दादा पाटिल जो थे, इनकी मृत्यु को बाबा ने टाला। मतलब कैसे टाला था कि उनको स्वप्न में उन्होंने बाबा को देखा और बाबा से उन्होंने प्रार्थना की, तो बाबा ने बोला तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं तो अब तात्या पाटिल के लिए ज़रूर चिंतित हूँ, विजयादशमी के दिन तात्या पाटिल का निधन हो जाएगा, ऐसा करके बाबा ने स्वप्न में उनको बोला। और उसके बाद वो नींद खुल गई उनकी और वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि उनकी तबीयत धीरे धीरे, जो रामचंद्र पाटिल थे, उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक रहने लगी। वो चलने फिरने लग गए, मतलब कहाँ बिस्तर पे थे और वो धीरे धीरे चलने फिरने लग गए और बिल्कुल स्वस्थ हो गए कुछ समय के बाद। लेकिन उन्होंने ये बात जो अपने एक दोस्त थे बालाराम शिम्पी, उनको बतलाई। उनके मन में बहुत बेचैनी हो रही थी, तो उन्होंने, उनके परम मित्र थे, उनको बतलाई। अब ये बात केवल उन दोनों के बीच ही थी और किसी को इन्होंने नहीं बतलाया, क्योंकि बाबा ने वो किसी को ना बताने के लिए भी बोला था और ये भी बोला था कि तात्या को मत बताना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएगा। तो ये सोच कर उन्होंने किसी को नहीं बताया, ना तात्या को बताया। लेकिन वो मन ही मन दोनों बहुत ज़्यादा तात्या को लेकर के चिंतित थे। अब धीरे धीरे समय निकलता गया और फिर जैसे ही 1918 साल आया और उस समय विजयादशमी का दिन आने वाला था, तभी से ये लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि अब तो तात्या की मृत्यु आने वाली है। और ये लोग बहुत, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि बाबा जो भी कहते थे वो बात अवश्य ही होती थी, चाहे वो कुछ भी बोले, उनकी बात मतलब पत्थर की लकीर है, यदि उन्होंने जो बोल दिया वो ज़रूर होता था। तो उनको इतना था कि बाबा ने यदि स्वप्न में मेरे को बोला है ऐसा तात्या के लिए, तो ज़रूर ही तात्या को कुछ ना कुछ मतलब ये होगा ही कि तात्या की मृत्यु हो जाएगी। तो इसको लेकर के वो बहुत चिंतित थे। और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि तात्या जो बिल्कुल स्वस्थ थे, कुछ समय के बाद एकदम से बीमार पड़ गए और इतने बीमार पड़ गए कि वो बिल्कुल चारपाई पे आ गए। और उसके बाद उनका चलना फिरना, उठना बैठना भी मुश्किल हो गया और दिन रात वो करहाते रहते थे, दर्द से परेशान रहते थे और वो बहुत बीमार हो गए। अब तो बिल्कुल उनको मतलब ये कि रात दिन वो बाबा का ही स्मरण ध्यान में लगे रहते थे। तात्या भी बहुत ज़्यादा बाबा को मानते थे और उनका बिल्कुल रात दिन ध्यान करते रहते थे। तो बाबा को तो सब पता था कि ये मेरा परम भक्त है, अब किस तरीके से बाबा उनकी मदद करें, उसके लिए बाबा दिन रात प्रयत्न में रहते थे। अब क्या हुआ, जैसे ही विजयादशमी का दिन आया तो तात्या की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, एकदम उनकी नाड़ी जो है बिल्कुल मंद पड़ गई। और यहाँ पर ये दोनों बाला शिम्पी और हेमाड़ पंथी, ये दोनों बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि मतलब अब क्या होगा, तात्या बीमार है, तात्या को कुछ हो ना जाए, ये सोच करके वो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे। धीरे धीरे करके विजयादशमी का बिल्कुल दिन आ गया। अब तो इन लोगों को बहुत घबराहट होने लगी और तात्या बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए। उसके
उसके बाद क्या हो गया कि जैसे ही इधर तात्या की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी और उधर पर बाबा की भी स्थिति बिगड़ना चालू हो गई। बाबा भी बहुत बीमार हो गए और उनको बहुत तेज़ बुखार आ गया, ज्वर आ गया और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनका भी इतना ज़्यादा हो गया उनको भी कि बाबा भी उठ बैठ नहीं पा रहे थे। इतनी जैसे जैसे तात्या की तबीयत बिगड़ रही थी, इधर बाबा की भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो सभी लोग बाबा को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे। फिर क्या हुआ कि बिल्कुल जैसे ही दोपहर का समय हुआ, सभी लोग बाबा को घेरे हुए बैठे थे और बाबा ने लक्ष्मीबाई को बुलाया। लक्ष्मीबाई एक ऐसी महिला थी जो सुसंपन्न थी, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे कुलीन घर की थी और उनके पास मतलब ऐसा नहीं था कि कोई पैसे की दिक्कत हो, लेकिन वो ऐसी महिला थी कि बाबा से बहुत स्नेह करती थी। बाबा की उन्होंने ज़िंदगी भर सेवा करी। तो वो लक्ष्मीबाई को बाबा ने बुलाया और बहन के समान, बाबा उनको बेटी के समान प्यार करते थे। तो उन्होंने उनको बुलाया और बाबा ने उनको आकर के बोला कि तुम मेरे पास आओ, और उन्होंने अपने पास से 9 सिक्के निकाले और 9 सिक्के में से 5 सिक्के पहले और फिर 4 सिक्के बाद में, ऐसे करके उनके हाथ में रखे और रख के उन्होंने और उनको आशीर्वाद दिया। तो ये जो 9 सिक्के थे, ये ऐसा बोलते हैं कि ये 9 सिक्के नविदा भक्ति की घोतक हैं। 9 भक्तियाँ जो होती हैं वो कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, दास्यम का आत्मनिवेदनम, ऐसे करके 9 भक्ति होती हैं। दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ऐसे करके 9 भक्ति होती हैं। तो 9 भक्ति में श्रवण भक्ति को सबसे अच्छी माना जाता है, सबसे प्रथम भक्ति है, सबसे अच्छी और सरल भक्ति है। इसलिए ये कथा की जाती है कि आप लोग भी यदि आप श्रवण करेंगे तो ये भक्ति परम भक्ति है और इससे आपका उद्धार हो जाएगा। मतलब जो भी कथा को सुनता है वो कथा से बाबा का स्मरण ध्यान तो आप करते ही रहते हैं। श्रवण करने से आत्मा की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है और आपके जो भी खराब कलुषित विचार हैं, वो भी नेगेटिव एनर्जी, वो सब चली जाती है। साथ ही चित्त शुद्धि होने से भक्ति में वृद्धि होती है, वैराग्य में वृद्धि होती है और आपका जो पाप होते हैं वो कटते जाते हैं और जो आपका दुख है वो सुख में परिवर्तित हो जाता है। ये सारे गुण हैं, इसलिए ये कथा की जाती है, इसीलिए कथा का इतना महत्व है। मतलब कथा एक जो है जीवन में पूर्ण परिवर्तन ला सकती है। आप ये देखिए, जो भी कथा सुनते हैं उसमें धीरे धीरे सुनने से आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपकी जो एनर्जी में चेंज हो जाता है। आपकी यदि अंदर नेगेटिव है एनर्जी तो धीरे धीरे सुनते 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 आप पॉजिटिव हो जाओगे। ये इसका कथा का एक महत्व है, चमत्कार है ये, इसलिए इसका बहुत महत्व है। आप कथा को छोटा मोटा मत मानो। आप यदि कुछ भी पूजा पाठ नहीं कर पाते, केवल आप कथा ही सुनते हैं, तो भी ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो इसलिए कथा को एक ऐसा जीवन का अंग बना लो। जब भी कथा आपको सुनने को मिले, किसी की भी कथा हो, किसी भी भगवान की कथा हो, उसको आप अवश्य ही सुने और जितना समय दे पाएँ उतना बहुत अच्छा है। जब आप फ्री हो तब लगा लो, तब सुन लो। ज़रूरी नहीं है कि आप है ना जो चल रही है तब लाइव ही सुनो, आप कभी भी सुन सकते हैं। जब आपको समय है तब आप सुन लो, रात में लेटे हैं, कोई काम नहीं है घर में, जब टाइम है तब सुन लो। तो कथा का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि बाबा ने उनको एक बार में 5 और एक बार में 4, इस तरीके से 9 जो है उनको सिक्के उनके हाथ में रखे और ये 9 जो सिक्के थे वो उनको भक्ति, नवदा भक्ति उनको दे दी गई, 9 भक्ति उनको मिल गई लक्ष्मीबाई को। बाबा ने उन पर इतनी कृपा की, बस इससे बढ़कर क्या होता है। यदि आपके अंदर सारी भक्ति आ गई तो भक्ति आ गई, मतलब भक्ति से तो भगवान बस में हो जाते हैं। यदि आप भक्ति आपके अंदर आ गई तो ईश्वर आपके बस में हो जाएगा और यदि ईश्वर आपके पास है तो आपको कोई भी संपत्ति की, किसी की जरूरत नहीं है। और पर ईश्वर की आप शरण में है तो आपका सब उद्धार हो जाने वाला है, सब कुछ हो जाने वाला है। तो ईश्वर को ही हमको पाना है, यही हमारा उद्देश्य है, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। साईं को की प्राप्ति, उनकी भक्ति। हमको कुछ नहीं करें, हम केवल बाबा से उनकी भक्ति ही मांगो। कभी ये मत मांगो पैसा रुपया, ये सब तो नश्वर चीज़ें हैं, इनको मांग के क्या मिलना है, आज है कल चला जाएगा। लेकिन ये जो भक्ति है ये तो हमारी जीवन
ख़त्म होने के बाद भी हमारे साथ रहेगी और ये तो चलती ही रहेगी। यदि दोबारा भी जन्म होता है तो जहाँ हमारी यात्रा ख़त्म हुई होती है वहाँ से दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इसका कभी ये नहीं होता कि अरे ये यहाँ पर विराम हो गया, नहीं, ये मतलब ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं होती, केवल एक विराम है। जैसे ही दूसरा जन्म जहाँ से मिलता है वहाँ से हमारी भक्ति फिर से चालू हो जाती है, यही इसका है। इसीलिए भक्ति का कभी घाटा नहीं है इसमें। तो इसलिए आप निरंतर बाबा से जब भी आप पूजा आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें, तो बाबा की भक्ति ही मांगो। बाबा से उनकी शरण में रखने का आशीर्वाद लो और उनसे उनकी भक्ति मांगो, उनसे उनका प्यार मांगो, आशीर्वाद मांगो। यही सबसे बड़ी पूंजी है, यही हमको मांगना है, जिससे कि हमारे जीवन का उद्धार हो। तो यहाँ पर फिर वो जो लक्ष्मीबाई थी वो बहुत ही खुश हो गई और उनको बाबा ने दान देते हुए और वहाँ पर आराम से ऐसे उठ के बैठ गए। और उसके बाद उन्होंने जो भी लोग उनके आसपास बैठे हुए थे सबसे बोला, दोपहर का समय है, भोजन का समय है, जाइए सभी भोजन करने के लिए जाइए, भोजन करके आना सब। और लोग जाना नहीं चाहते थे क्योंकि बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो लोगों को मन में चिंता थी। लेकिन बहुत प्यार करते थे लोग बाबा को, पर ब्रह्म थे भाई, वो पर ब्रह्म के समान ही लोग मानते थे। शिरडी के जितने भी नर नारी थे वो बाबा को पर ब्रह्म के समान मानते थे। सब भोले भाले और सीधे साधे लोग थे, तो सभी बिल्कुल बाबा से इतना प्यार करते थे कि उनको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। परंतु बाबा को गुरु रूप में सबने माना था, तो उनकी आज्ञा का पालन करना भी बहुत अनिवार्य था। तो बाबा ने बोला कि नहीं, सभी जाओ और खाना खा के आओ, अपना भोजन करके आओ। तो सभी फिर जाते हैं जल्दी जल्दी, और बस वो खाना खा भी नहीं पाते हैं पूरी तरीके से, एक दो कौरी खा पाते हैं। इतने में ही लोगों को समाचार मिलता है कि बाबा ने अपना ये नश्वर शरीर छोड़ दिया है। बाबा जो वो थे, उनकी गोद में जो बालाराम कोते थे, उनकी गोद में बाबा ने अपने प्राण छोड़ दिए, उनका नश्वर शरीर का त्याग किया। और ना वो ऐसे परेशान हुए, ना कुछ लेटे, ना कुछ, वही बैठे बैठे उन्होंने लक्ष्मीबाई को दान देते देते अपना ये नश्वर शरीर को छोड़ दिया। ना कोई कष्ट हुआ, ना कुछ हुआ। उसके बाद सभी लोग दौड़ते हुए आए। आकर के लोगों ने जैसे ही देखा बाबा को और खूब प्रयत्न किया, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बाबा ने अपना ये शरीर छोड़ दिया है। अब तो ये जो नर नारी थे सभी रो रो के, सबका बुरा हाल था। पूरी शिरडी में शोक छाया हुआ था। लोग ऐसे हाथ पैर पटक पटक के रो रहे थे। और क्योंकि भाई क्यों ना रोए, लोगों ने अपना परब्रह्म खो दिया था, अपना एक जो परम आश्रय था, लोगों के दुख दर्द में जो निवारण करने वाला परम उनका जो गुरु था, उसको खो दिया था। तो लोगों को तो अपना आधार ही ऐसा लग रहा था कि अब जीवन में कुछ भी नहीं रहा। इसलिए लोग इतने निराश हो गए और एकदम रोने लगे। परंतु उन्हें बाबा का स्मरण हुआ कि बाबा ने उनको हमेशा बोला है, बाबा ने सबको ये बोला है कि कभी भी निराश मत हो। ये मत सोचो कि मैं यदि शरीर से नहीं हूँ तो मैं तुम्हारे दुख दर्द दूर नहीं कर सकता। तुम तो जब भी मुझे स्मरण करोगे, मैं तभी तुम सोचो कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, और जो भी तुम बोलोगे वो तुम्हारा काम पूरा होगा। मेरी समाधि भी लोगों के सब दुख दर्द दूर करेगी, ये चलेगी फिरेगी, लोगों के सारे काम पूरे करेगी। तो अभी भी यह है कि शिरडी में जो भी जाते हैं सबको कईयों बार अनुभव होता है कि बाबा हमारे साथ ही हैं, बाबा हमारा सब काम करते हैं, जिसकी जो इच्छा होती है वो मनोकामना पूरी होती है। और यही नहीं कि आप शिरडी में ही रहें तभी पूरा करते हैं, आप तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये सब काम पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से हमें बाबा का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। और बाबा को ये इस तरीके से बाबा ने जब अपना देह त्याग किया, उसके बाद फिर बाबा ने सबको बोला कि सभी लोग, मतलब उन्होंने स्वप्न में भी उनको बोला है कि आकर मेरी आरती करो। इस तरीके से फिर लोगों ने उनकी आरती पूजा की और सब की। और यहाँ पर फिर ये जो 42वां अध्याय है वहाँ पर इसका समापन होता है। तो इस तरीके से बाबा ने अपना देह त्याग किया था, इसका पूरा वर्णन है। यहाँ पर इस कथा को हम ये विराम देते हैं बाबा के स्मरण के साथ, कि बाबा का, और इस विश्वास के साथ कि बाबा ने केवल देह त्यागी है और वो एक परम शक्ति के रूप में
और परम गुरु के रूप में, हमारे परमात्मा के रूप में हम सभी के दिलों में उपस्थित हैं, हम सभी के साथ हमेशा हर पल रहते हैं। और इसलिए उनका स्मरण, पूजा और ध्यान करते हुए उनके आशीर्वाद के रूप में हम बाबा का हमेशा प्यार और सानिध्य पाएँ, ये आशीर्वाद हम उनसे लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बाबा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके साथ मैं ये यहाँ पर कथा को विराम देती हूँ। एक बार छोटा सा भजन करेंगे। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय।